नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। भारत की इन दिनों अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदने पर बातचीत चल रही है और लॉकहीड मार्टिन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट माइकल विलियमसन और पीयूष गोयल की मुलाकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने का मन बना चुका है? क्या अमेरिका तकनीक ट्रांसफर पर सहमत हो गया है? F-35 की डील में आखिर राफेल का नाम क्यों आ रहा? क्या ये विमान खरीदने के लिए भारत राफेल वाला रास्ता अपना रहा? ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की मौजूदगी में F-35 फाइटर जेट प्लेन भारत को बेचने की पेशकश की थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, तकनीक ट्रांसफर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच ये पेंच फंस रहा। ऐसे में शायद भारत ये विमान खरीदने के लिए राफेल वाला रास्ता अपनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राफेल वाला रास्ता क्या है, तो आपको बता दें, शायद अमेरिका से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत वैसा ही रास्ता अपनाए जैसा उसने फ्रांस से राफेल लेते वक्त अपनाया था। हो सकता है भारत अमेरिका से सीमित संख्या में F-35 लड़ाकू विमान खरीदे। ये फ्रांसीसी मूल के राफेल लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन के समान संख्या हो सकती है, जो वायुसेना के साथ संचालन में है, क्योंकि इन विमानों की न केवल अधिग्रहण बल्कि विमान के रखरखाव और संचालन की लागत भी बहुत ज्यादा है। राफेल सौदे की तरह F-35 एक्विजिशन भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड का पालन करे, जो यूएस आर्म्ड फोर्सेस के बराबर डिलीवरी और मूल्य निर्धारण की गारंटी देता है। हालांकि राफेल के उलट अमेरिका जरूर अपने विमानों पर कहीं ना कहीं नजर रखेगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रूस जैसे अन्य देश के कर्मियों को उन तक पहुंच ना मिल सके। F-35 को भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के रूप में पेश किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जेट के 2036 से पहले सेवा में आने की उम्मीद कम है। हालांकि ऐसा बस अनुमान लगाया जा रहा। हमने ये रिपोर्ट इकोनॉमिक्स टाइम्स से ली है। भारत अमेरिका के बीच अगर डील होती है तो उसके लिए क्या शर्तें रहेंगी, ये कोई नहीं जानता। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या वाकई भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने का मन बना चुका है? तो इसका जवाब हम पीएम मोदी के अमेरिका दौरे और उनके दिए गए बयान से समझ सकते हैं। ये बात आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में F-35 की पेशकश की थी, मगर पीएम मोदी के बयान में इसका जिक्र कहीं भी नहीं था। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीएम मोदी ने इसका जिक्र नहीं किया था। वहीं विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कहना था कि F-35 का प्रस्ताव आया है और इस पर कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं चल रही। ऐसा लग रहा भारत थोड़ा असमंजस में है। भारत अगर F-35 की पेशकश को स्वीकार कर लेता है तो सबसे बड़ी मुश्किल भारत के सामने ये होगी कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ेगी, साथ ही ये कितना काम आ पाएगा। इसको स्वीकार करने से लेकर इसके फेज आउट होने तक के कॉस्ट को भारत को दिमाग में रखना जरूरी है, और कहीं ना कहीं भारत को अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी दुविधा है। अब क्योंकि F-35 3 वेरिएंट में आता है। F-35A जिसे केवल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, इसे मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना द्वारा उपयोग किया जाता है। F-35B ये शॉर्ट टेक ऑफ में सक्षम है। यूएस मरीन कॉर्प्स द्वारा इसे संचालित किया जाता है, और F-35C ये अमेरिकी नौसेना के लिए निर्मित एक कैरियर आधारित मॉडल है। F-35A की कीमत $80 मिलियन है, तो वहीं F-35B की कीमत $115 मिलियन है और F-35C की कीमत $110 मिलियन। F-35 की उड़ान काफी महंगी पड़ती है। इसकी एक उड़ान में लगभग $35,000 का खर्च आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो कीमत F-35 की है, वैसे ही फीचर वाले जेट पहले से ही मार्केट में मौजूद हैं। ऐसे जेट रूस और चीन के पास भी हैं। रूस के पास Su-57 है, जिसके फीचर F-35 से काफी हद तक मिलते हैं। इसकी लागत करीब $45 मिलियन से शुरू होकर
80 मिलियन डॉलर तक है। और तो और F-35 को लॉकहीड मार्टिन सीधे किसी देश को बेच नहीं सकती। इस विमान की डील सरकार से सरकार के बीच होती है। पेंटागन का इसमें बड़ा रोल होता है और अगर भारत इस पेशकश को स्वीकार करता है तो भारत गैर नाटो और गैर प्रशांत अमेरिकी सहयोगी बनने वाला पहला देश होगा। अब ऐसे देखा जाए तो इस विमान की कई खूबियां हैं। इसकी ताकत से दुनिया वाकिफ है, मगर इसके साथ अमेरिकी शर्तें इसे पेचीदा बनाती हैं। पहले हम इस विमान की खूबियों को देखेंगे, फिर बात करेंगे कि आखिर इस डील को लेकर इतनी दिक्कत सामने क्यों आ रही। अब ये देखिए, F-35 की अधिकतम गति 1900 किलोमीटर है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर है। अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये विमान जा सकता है। F-35 को असल में ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जासूसी, सर्विलांस, रिकॉन्सेंस जैसे मिशन को भी पूरा करने में सक्षम है। F-35 का फोकस ऐसे स्टेल्थ तकनीक पर है जो सिर्फ ग्राउंड अटैक में इस्तेमाल होता है। हवा में जंग करने के मामले में दूसरी ताकत सीमित हो जाती है। F-35 में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। ये विमान कई तरह के हथियार ले जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। वजह है इस विमान का एयर फ्रेम, वो ज्यादा समय तक इस स्पीड में उड़ान नहीं भर सकता। अब भारत को ऐसा विमान चाहिए जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिले, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिले, रक्षा उद्योग को फायदा पहुंचे। अमेरिका अपना F-35 भारत को बेचना भी चाहता है। दूसरी ओर अमेरिका को यह डर भी है कि भारत रशियन ओरिजिन मिलिट्री इक्विपमेंट, खासकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और अमेरिका अपने F-35 को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव है। भारत में मिलिट्री एनालिस्ट के एक बड़े वर्ग का मानना है कि F-35 के एक्विजिशन से भारतीय वायुसेना को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि ये उतना आसान नहीं जितना आपको दिख रहा, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन आक्रामक रूप से अपने F-21 को भारत के सामने पेश भी कर रही। ऐसे में F-35 को लेकर उसकी क्या सोच है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और भले ही अमेरिका छूट दे और भारत को F-35A बेच भी दे, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की संभावना बहुत कम है, जिसका मतलब ये है कि F-35 की खरीद भारत की मेक इन इंडिया योजना में फिट नहीं होगी। अब भारत को इस तरह के विमानों की जरूरत इसलिए है क्योंकि साल 1965 के बाद से फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। साल 2035 तक MiG-21 और MiG-29 पूरी तरह से फेज आउट हो जाएगा। जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। उधर पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चाइना अपने सभी पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा। वो अपने 5th जनरेशन के विमान J-20 को भी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। और जैसा कि हमने बताया, भारतीय वायुसेना का AMCA प्रोजेक्ट पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ऐसे में जब तक भारत अपने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को विकसित नहीं कर लेता, भारत को घातक विमान खरीदने ही होंगे। आपको क्या लगता है, भारत क्या फैसला लेगा? क्या भारत अपनी शर्तों को बदलेगा और अमेरिकी F-35 की खरीद करेगा, या फिर भारत अमेरिका से ये डील करेगा ही नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।